अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सामा के बर्ड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हैन फार्मिंग से रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर की जाती हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा वाहिद काम है जो आप घर बैठे एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में आपको मोटिवेट करता हूं, आपको गाइड करता हूं, हर तरह की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अगर आप अब भी ये काम नहीं कर सकते अपनी इजाफी एक्सपेंस को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। क्योंकि मैंने इनकी एक एक चीज़ आपके साथ शेयर की है, इनको आने वाली बीमारियां, इनकी वैक्सीनेशन। एक भाई का मुझे कमेंट आया था कि भाई आपने वैक्सीनेशन की अलग अलग वीडियोस बनाई हैं, हमें पता है आपने वीडियोस बनाई हुई हैं, हमें बताएं कि वैक्सीनेशन एक ही वीडियो में 3 जो वैक्सीनेशन की उनकी मुकम्मल डिटेल एक ही वीडियो में बताएं। तो मैं ऐसा है कि आपको बता देता हूं कि दोस्तों 3 तरह की वैक्सीनेशन होती है। पहली वैक्सीन जो होती है 4 तरह की, बल्कि पहली वैक्सीन जब चूज़ा छोटा होता है 1 दिन का, तो वहीं पे हो जाती है हैचरी में, ठीक है। 1 दिन के चूज़े की वो ऊपर स्प्रे करते हैं, इनके ऊपर, डब्बे के ऊपर, इनके परों के ऊपर स्प्रे हो जाती है उस वैक्सीन की, ठीक है। एक वैक्सीन तो वो हो गई। उसके बाद 7 दिन के बाद आपने दोबारा करनी है वैक्सीन, वो आपने खुद करनी होती है अपने खर्चे से। वो 1000 से लेकर 1400-1500 तक की रेंज में आपको मिल जाती है हर वैक्सीन। वो 1000 परिंदे के लिए होती है, जितने परिंदे ज़्यादा होंगे उतना आपको ख़र्चा कम आएगा। वो आप इनको पिला भी सकते हैं, पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं और इंजेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठंडी होनी चाहिए, मैंने आपको इस पे मुकम्मल डिटेल से वीडियो बताई हुई है। एनडी की आपने लेनी है, NDIB, ठीक है। ये एक तो ये है वैक्सीन। उसके बाद एनडी क्लोन है, वो 7 दिन के गैप के साथ एनडी क्लोन की कर दें। फिर गम्बोरो की वैक्सीन है, आप गम्बोरो की कर दें। ये 3 वैक्सीन अगली हो गई। पहली हैचरी से हो गई, उसके बाद NDIB हो गई, फिर एनडी क्लोन हो गई, फिर गम्बोरो की हो गई। ये वाली वैक्सीनेशन आप 3 ये वाली कर दें। इसके अलावा भी होती हैं लेकिन उसकी ज़रूरत पेश नहीं आती, वो फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी है, तो आप 1-2 और वैक्सीनेशन होती हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ये भी इनकी अगर आप एक 7-7 दिन के गैप से करनी होती है। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं, सेकंड डोज भी लगाना चाहते हैं, तो इसी तरह दोबारा से 1 मंथ के बाद दोबारा यही तरतीब से 7-7 दिन के गैप से रिपीट करवा दें। NDIB करवा दें, एनडी क्लोन और गम्बोरो। इस तरह इनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत आ जाती है, इनका हाजमा ठीक रहता है, सांस की बीमारी नहीं होती आपके परिंदे को, वज़न ठीक करता है। क्योंकि जब परिंदा बीमार होता है तो वो फीड भी छोड़ देता है और वो पीछे को चली जाती है, उसकी हेल्थ की कंडीशन जो है, वो वज़न रुक जाता है, उतनी देर आपको समझ लें लॉस हो रहा है। तो ये 3000 से 4000 के दरमियान में आपकी 1000 चूज़े की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो जाती हैं 3। उसके बाद रिपीट करवानी तो 5 से 6000 का खर्चा है आपका 1000 चूज़े पे। तो आपके कम है तो ये आपका कसूर है ना, अगर कम है तो। वैक्सीनेशन आपको उसी पैकिंग में मिलेगी, 1000 वाली पैकिंग में। अगर आपके तो परिंदे कम हैं, 10-12 हैं, तो आप रानीखेत की गोलियां मिलती हैं, जस्ट वही कर लें तो वही इनफ है। हर 20-25 दिन बाद रानीखेत की गोलियां खिला दें एहतियातन। वैक्सीनेशन मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि आपने बीमारी के अटैक के दौरान कभी वैक्सीनेशन नहीं करनी, फिर आपने जस्ट मल्टीविटामिन यूज़ करवाना है ताकि बीमारी से निकल आएँ। अगर बीमारी उनको आई हुई है, आपने ऊपर से वैक्सीनेशन कर दी उनकी, तो वो स्वाहा हो जाना सब कुछ ही, वो एक भी नहीं बचना आपका परिंदा। उल्टा आपने उनको जहर अपने हाथ से पिला दिया वैक्सीनेशन की सूरत में। तो बाकी ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 98 हैं, बाकी सारे सेल कर दिए हैं। 150 चूज़ा लिया था, 130 से 35 के दरमियान ज़िंदा थे, बाकी 15 की मोर्टेलिटी आई है, 15 या 17 की आई होगी, वो एग्जैक्ट फिगर नहीं मुझे याद। बाकी मैंने 10-10, 15-15 करके वज़न के हिसाब से सेल करने शुरू किए हुए हैं। आज फिर कस्टमर आए हुए थे तो मैंने उनको भी रेट दे दिया है। तो वो इंशाल्लाह जुमे वाले दिन आके 20 या 10 परिंदे और ले जाएंगे, तो इस तरह मेरे 20-25 और निकल जाएंगे। बाकी मैं चाह रहा हूँ कि इनका वज़न थोड़ा और भी और बढ़ जाए। एकदम से सेल करने हों तो भी सेल हो जाते हैं, लेकिन इसमें प्राइस मार्जिन ज़रा आपको थोड़ा मिलता है, फिर सेलिंग प्राइस कम मिलती है। अगर आप परचून में सेल करते हैं तो आपको रेट अच्छे पे भी सेल हो जाते हैं, जो लोग घर के लिए लेके जाते हैं। नेट कैश है दोस्तों ये आपका, आप 100 चूज़ा पाल लेते हैं, आपको लाख रुपया बन जाता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस ईज़िली 3 माह के अंदर अंदर। तो लाख में से आप अपने अखराजात माइनस कर दें तो आपके जो है सेविंग निकल आती है। 30-40 हज़ार रुपये आपको दे देंगे 3 महीने के अंदर अंदर। 40-50 यहाँ तक जा सकता है, हद 50 है, इससे ज़्यादा नहीं। जिस तरह आप नंबर ऑफ़ बर्ड्स बढ़ाते जाएंगे, अगर 1000 चूज़ा पालेंगे तो प्रॉफिट भी आपका, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता जाएगा। इस चीज़ पर डिपेंड करता है, जितने यानी कि ज़्यादा पालेंगे उतना आपको फ़ायदा। जैसे वैक्सीनेशन वाली मिसाल ही ले लें, बाकी चीज़ें भी इसी तरह, ठीक है। तो आप जितनी इनकी तादाद बढ़ाएंगे आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी, लेकिन यह है कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट और रिस्क बढ़ता जाएगा। फीड के अखराजात बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, वो मैनेज नहीं होंगे। और अगर आप पहली दफ़ा पाल रहे हैं तो आपको बीमारी आ गई, समझ ही नहीं आनी करना क्या।
तो आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको फिर तजर्बा नहीं है तो आपको देख के भी नहीं पता चलेगा कि परिंदे को क्या मसला है। नज़ला ज़ुकाम बुखार तो इनकी कॉमन सी बीमारी है, वो तो बेसिक्स ही है, वो हर बंदे को उसका पता होना चाहिए। शुरू में ही वो उसका इलाज कर दें तो वो नुकसान नहीं होता आपका परिंदे का। अब इनकी उम्र 3 माह कुछ दिन है, तो आप इनकी माशाल्लाह से ग्रोथ चेक करें। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बंदा मिला है जिससे मैं चूज़ा लेता होता हूँ। हैचरी वाला आज आया हुआ था भाई मेरे पास, चाय शाय पी के गया, तो वो कह रहा था कि यार निकाल दे इनको तो और चूज़ा उठा ले। मैंने कहा यार वो बड़ा नहीं होना, कहता मार्च तक तूने बड़ा कर लेना, अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च में सेल कर देना उसको फिर। तो मैंने कहा यार सर्दी में पलता नहीं है, सर्दी में चूज़ा संभालना बड़ा मुश्किल होता है, फुल सर्दी में। मुझे कमेंट भी आ रहे थे, तो मैंने सब दोस्तों भाइयों को यही मशवरा दिया है कि आप फरवरी के एंड या मार्च के स्टार्ट में लें। अब मैं मान तो नहीं रहा था, लेकिन अब मेरा थोड़ा थोड़ा ज़हन बन रहा है कि वाकई इन्हें निकाल दूँ एक दफ़ा और दोबारा से 3 महीने के अंदर दोबारा से चूज़ा बड़ा करूं। और सर्दी में केयर एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, हीट का इंतज़ाम, टेम्परेचर कंट्रोलर, ये चीज़ें भी मुझे लानी पड़ेंगी। इन्हीं में से जो मुझे प्रॉफिट होगा उसमें से मैं बाकी चीज़ें लेके आऊँगा, टेम्परेचर कंट्रोलर लेके आऊँगा, और फीड भी पहले ही ला के रख लेनी है मैंने नेक्स्ट जो है, और चूज़ा भी ले लेना है। तो प्लान बन रहा है मेरा, आप लोगों ने भी मशवरा देना है कि मुझे पा लेने चाहिए दोबारा या नहीं। तो इस तरह से जो है मेरा प्लान है। तो ये आपका चलता फिरता नेट कैश है। कसाई को सेल करना है तो 1 मिनट में सेल हो जाएंगे ये अभी, लेकिन रेट थोड़ा कम मिलेगा। परचून में या शॉप पे या लिंक्स लड़ा के 10-10, 15-15, 12-12 करके सेल करेंगे तो आपका एक परिंदा समझ लें 1100, 1200, 1300 का सेल हो जाता है, 1000, 1200। यह आपकी मार्केटिंग स्किल पर है। तो परिंदों के लिए धूप सेकना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें कैसे ज़मीन के साथ लेट के ज़मीन की हीट से धूप सेक रहे हैं। सर्दियों के अंदर इनको धूप लगवानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि टेम्परेचर इनका मेंटेन फिर ही होता है, ना इन्हें बुखार होता है, ना नज़ला होता है, ग्रोथ तेज़ होती है। अगर ये सर्दी लगी रहेगी, नज़ला ज़ुकाम, जिस्म का टेम्परेचर, बुखार रहेगा, तो परिंदा इकट्ठा होकर चलेगा, गर्दन छोटी कर लेगा, पर खेल लेगा और खाना पीना छोड़ देगा। तो वो समझ लें आपकी वो लॉस है आपका। वो परिंदा मरे ना मरे फिर भी लॉस है, क्योंकि वो खा पी नहीं रहा, वज़न नहीं कर रहा, आप उसे अपनी ट्राई पूरी कर रहे हैं, उसे टाइम भी दे रहे हैं एक चीज़ को, फीड भी उठ के डाल रहे हैं अपनी नींद ख़राब करके, शाम को भी उसकी केयर कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, लेकिन वो बुखार में मुब्तला है, वो फीड भी नहीं खा रहा और आपका नुकसान ही कर रहा है ना फिर। तो एक्टिव परिंदे के लिए मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई हुई हैं। वैक्सीनेशन बताई है सबसे पहले, तो उसके बाद आपने एंटीबायोटिक बताया हुआ है, टाइलोफर्सिन साशे बताया हुआ है, मल्टीविटामिन यूज़ करवाने का तरीका बताया हुआ है। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियोस मेरी पुरानी वीडियोस देख लें, प्लेलिस्ट 3rd व्लॉग वाली देख लें। एक दिन से लेकर आज के दिन तक मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं। फिर वो लोग भाई वही कमेंट में बार बार पूछते हैं, भाई ये बताएं, भाई ये बताएं। भाई अरे भाई मैं कहता हूँ अब कुछ बचा ही नहीं है बताने को। मोस्टली मैंने सब कुछ कवर कर दिया हो। आप प्ले लिस्ट पहले पूरी वाच कर लें, तो मेरी 3rd व्लॉग हैंड फार्मिंग के हवाले से है। आपको किसी किस्म का क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं रहेगा। फीड की कास्ट कंट्रोल करने का तरीका ये है कि आप इनको पट्ठे, गंदम, बाजरा, ये मिक्स चीज़ें जिसका रेट अब जिस सीज़न में कम है ना वो चीज़ डालें, साथ फीड डालें एक टाइम, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ डालने से इनके अंदर विटामिन की कमी होना शुरू हो जाती है और आपका परिंदा टांगों से बैठना शुरू कर देगा, मसाइल शुरू हो जाएंगे, ग्रोथ रुक जाएगी। तो आप इनको मिक्स दाना चलाएँ, वो दाना चलाएँ जिसका रेट कम है। मसलन बाजरे का रेट आजकल अगर कम है, बाजरा चला दें। मकई का रेट कम हुआ है, मकई और गंदम मिक्स करके चला दें। मकई अकेली शौक से नहीं खाते। उसके बाद पट्ठे, ये पट्ठे भी खाते हैं। आज भी मेरे पास एक दोस्त आया, कहता है ये पट्ठे डालने लगा। मैंने कहा हाँ पट्ठे डालने लगा। ये कब पट्ठे खाते हैं? मैं डाले उसके सामने, आपके सामने अभी भी खा रहे हैं, ये देखें। ठीक है, ये पत्ते थे इसके साथ, पत्ते सारे खा लिए इन्होंने। तो ये इस तरह से आपने इनका कोटा पूरा करना है और धूप लगवानी है। आप फीड देते जा रहे हैं लेकिन उसको धूप नहीं लगवा रहे परिंदे को सर्दियों में, तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलना। आपको उल्टा, अब मैं तरीका ऐसा अपनाया हुआ है कि बचत वाला तरीका है, बचत वाला। फीड के खर्चे कम किए हुए हैं और ये धूप और इनको रिलैक्स इन्वायरमेंट, स्ट्रेस कम, इन चीज़ों से इनकी ग्रोथ बेहतर कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट के अंदर आपने फीड की कंजूसी नहीं करनी। स्टार्ट के पहले 30 दिन तो आपने इनको टिका के फीड खिला देनी है, फिर आगे जाके भी आप मार नहीं खाते। फिर आप इनको जो मर्ज़ी डालते रहें, बाद में फिर ये खाते ही रहते हैं, फिर नहीं मसला। पहले 30 दिन जब आप इनके साथ हैंकी पैंकी करते हैं, फिर ये आपको बताते हैं कि हाँ भाई ये लो। अगले दिन 3-4 अमवात आपकी पड़ी होंगी फार्म में, अगर 100 भी होंगे तो। अगर हज़ारों में है तो फिर तो समझ लें 100 के हिसाब से भी मर जाते हैं। रिस्क तो फिर हर काम में होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा का व्लॉग मेरा बहुत कामयाब रहा है।
बड़ी कामयाबी से मैंने इनको पाल लिया है और उनको सेलिंग में भी मुझे इस दफ़ा मसला नहीं बन रहा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बंदे के लिंक्स बन जाते हैं, उसको परेशानी नहीं रहती फिर। और आपको ये भी पता चल जाता है कि मेरा ख़र्चा इतना आया है, मैंने इससे नीचे सेल नहीं करना, फिर थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। उससे ऊपर जब आप सेल करते हैं तो ज़ाहिर है आपको प्रॉफिट होता है। तो एमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी बड़े फ़ायदेमंद हैं। आपको कोई 20-30 हज़ार का ख़र्चा आ गया अचानक से, आपकी जेब में नहीं, आप यहाँ से 20 परिंदे उठाएँ जाके सेल कर रहे हैं, आपको 25,000 20,000 जितना मिलता है लें, आपका सिस्टम चल जाएगा, नेट कैश है। तो ऐसा काम मैं कहता हूँ कोई भी नहीं है। अब भैंस है वो आपने पाली है, वो 4 लाख की है, उसकी एक टांग तो बेचने से रहे, तो ये चलता फिरता हज़ार रुपया है। ये लाख रुपये का है इस टाइम माल मेरे पास, लाख से भी ऊपर क्या चलें, आप कम से कम लाख रुपया लगा लें, तो कितना बेहतरीन काम है। तो देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी रब्ता करें, हमारी थर्ड व्लॉग वाली प्लेलिस्ट भी वॉच करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।